दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बूढ़ा इंसान जो प्लेटफॉर्म के कोने में चुपचाप बैठा हो, वो किसी का पिता हो सकता है और शायद उसे वहीं अकेला छोड़ दिया गया हो? सुबह की हल्की धूप थी। स्टेशन पर रोज की तरह भागदौड़ जारी थी, लेकिन उसी शोरगुल के बीच एक कोने में चुपचाप बैठा था रामनारायण। उम्र करीब 78 साल, कांपते हुए हाथों में एक पोटली और आंखों में अपने बेटे का इंतजार। वह बार बार लोगों से पूछ रहा था, बेटा टिकट लेने गया है, बस आता ही होगा। वो चेहरा जो किसी जमाने में उम्मीद की मिसाल रहा होगा, अब इंतजार की तस्वीर बन चुका था। लोग आते जाते रहे, किसी ने झांक कर देखा, किसी ने अनदेखा कर दिया, लेकिन दोस्तों, फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे प्लेटफॉर्म की रफ्तार रोक दी। एक अजनबी चुपचाप आया, झुका और बिना कुछ पूछे उसे अपनी गोद में उठा लिया। कौन था वो? क्यों उसने ऐसा किया? और वह चिट्ठी जो रामनारायण की जेब से मिली, उसने सबके होश क्यों उड़ा दिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह सवाल है हम सबकी सोच पर कि क्या बुजुर्गों की जगह अब सिर्फ बेंच का कोना रह गया है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंसान वही जो किसी और का बेटा बनने से ना डरे। सर्दी की सुबह थी। कानपुर रेलवे स्टेशन की पहली पटरी के पास बैठा एक बूढ़ा आदमी बार बार प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था। सिर पर सफेद टोपी, कांपते हुए हाथ और धूल से सनी पुरानी शॉल में लिपटा शरीर। नाम था रामनारायण सिंह। उम्र 78 साल। उसके पास एक पुराना थैला था जिसमें कुछ कपड़े और एक पोटली में दवाइयां थीं। आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनमें अब भी इंतजार की चमक बाकी थी। बार बार उसकी कांपती हुई आवाज लोगों से पूछती, बेटा, ये गाड़ी गोरखपुर जाएगी ना? मेरा लड़का बोला था यहीं बैठना है, टिकट लेने गया है। लोग रुकते, कुछ सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते, कुछ अनदेखा कर देते। कुछ घंटे बीत गए। सर्दी तेज होने लगी थी। बच्चे, महिलाएं, जवान सब अपने अपने गंतव्यों में व्यस्त थे। किसी के हाथ में चाय, किसी के कंधे पर बैग, और वहीं एक कोना था जहां रामनारायण अब धीरे धीरे थक रहा था। प्यास लगी थी, लेकिन उठ नहीं पा रहे थे। एक कुली पास से गुजरा। बाबूजी, कब से बैठे हैं? सुबह से बेटा, मेरा लड़का गया है टिकट लेने, बोला था यहीं बैठना, बस आता ही होगा। कुली ने कुछ देर देखा, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। पास के दुकान वाले ने अपने दोस्त से फुसफुसाकर कहा, लगता है छोड़ा गया है, ये तो वही केस है। अब शाम के 4 बज रहे थे। रामनारायण की आंखें अब प्लेटफॉर्म पर नहीं, जमीन पर थीं। इंतजार ने विश्वास को कुचलना शुरू कर दिया था। तभी एक युवक, उम्र करीब 24 से 25, जीन्स और स्वेटर में प्लेटफॉर्म पर तेजी से चल रहा था। उसके हाथ में कोई सामान नहीं था, लेकिन उसकी नजरें सबको देख रही थीं। अचानक उसकी नजर रामनारायण पर पड़ी। वह रुक गया। कुछ क्षण तक उसने बुजुर्ग को देखा, कांपते होंठ, झुके कंधे और पैर के पास चाय का खाली कुल्हड़। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बिना कुछ कहे उनके सामने बैठ गया। बाबा, कब से बैठे हैं यहाँ? रामनारायण ने थरथराती आवाज में कहा, सुबह से बेटा, टिकट लेने गया है, बस आता ही होगा। वो युवक चुप रहा। उसने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था जो आने वाला लगे, न कोई पहचान वाला, न कोई चिंता करने वाला। आपके पास मोबाइल है? नहीं बेटा, नहीं है, बस टिकट लेने गया है। युवक ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से पूछा, क्या नाम है आपका? रामनारायण सिंह। कुछ सेकंड तक वह युवक कुछ सोचता रहा, फिर उसने कहा, बाबा, अब बहुत देर हो गई है, आइए मैं आपको थोड़ा गर्म दूध पिलाता हूं। बुजुर्ग कांपते हुए बोले, नहीं बेटा, मेरा लड़का आता ही होगा। और तभी उस युवक ने बिना कोई और सवाल किए धीरे से रामनारायण को अपनी गोद में उठा लिया। पूरे प्लेटफॉर्म की भीड़ एक पल को थम गई। प्लेटफॉर्म पर वह दृश्य जैसे ठहर गया था। सैकड़ों लोगों की भीड़ में एक युवा आरब अपनी बाहों में एक थके हुए, भूखे और विश्वास में डूबे बुजुर्ग को उठाए चल रहा था। कोई चिल्लाया नहीं, किसी ने टोका नहीं, बस हर निगाह अब उनकी ओर थी। आरब ने अपने कंधे से अपना मफलर हटाया और रामनारायण के कांपते हुए पैरों को ढक दिया। बाबा, मैं ले चल रहा हूं, बस आप मुझ पर भरोसा कीजिए। रामनारायण ने आंखें बंद कर ली। शायद थकान ने या भरोसे ने अब उन्हें कोई सवाल करने की ताकत नहीं दी। स्टेशन के बाहर सड़क किनारे एक चाय की दुकान थी। आरब ने बुजुर्ग को वहां कुर्सी पर बैठाया और तुरंत एक गिलास गर्म दूध मंगाया।
थोड़ा पी लीजिए बाबा, फिर आराम से बात करेंगे। राम नारायण ने कुछ सिप लिए और पहली बार हल्की सी राहत उनके चेहरे पर दिखी। आरव ने तब तक मोबाइल से कुछ कॉल किए, एक एनजीओ हेल्पलाइन को, एक अपने ऑफिस के मित्र को और एक महिला को जो बुजुर्गों के लिए काम करती थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, कोई अपने पिता को यूं कैसे छोड़ सकता है। आधे घंटे बाद रामनारायण थोड़ा संभल चुके थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहना शुरू किया, पर वह अब भी एक ही बात दोहरा रहे थे खुद से। मेरा बेटा कह रहा था वह बस टिकट लेकर आ रहा है। मेरा बेटा राजीव, उसने कहा था स्टेशन पर उतार दूंगा, टिकट ले आता हूं। फिर अचानक कहीं चला गया। पहले लगा मजाक है, फिर घंटों इंतजार करता रहा। लगा कि शायद कोई काम आ गया होगा, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा, क्या मैं भूल रहा हूं या वो रुक गए। आरव ने अब धीरे से पूछा, क्या आपने कभी नंबर याद रखा है उनका? बस वही पुराने जमाने की डायरी थी बैग में, लेकिन बैग भी नहीं रहा। आरव ने झुककर कहा, बाबा, मेरे लिए आप किसी और के पिता नहीं, आप मेरे पिता जैसे हैं। मैं आपको यहां ऐसे नहीं छोड़ सकता। वह रामनारायण का हाथ पकड़कर बोला, चलिए मेरे साथ, हम मिलकर खोजेंगे और जब तक कुछ साफ नहीं होता आप मेरे घर चलेंगे। रात 9 बजे आरव अपने छोटे से किराए के फ्लैट में रामनारायण को लेकर पहुंचा। उसने अपने कमरे में उन्हें गर्म कंबल दिया, दवाई दी और चुपचाप उनके पास बैठा रहा, जैसे वर्षों से पहचानता हो। रामनारायण की आंखों में अब आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सुकून था। बेटा, तू क्या करता है? मैं एक अस्पताल में फार्मासिस्ट हूं बाबा, लेकिन असली काम तो आज मिला है, इंसानियत का। लेकिन इसी बीच एक नई बात सामने आने वाली थी। आरव के हाथों एक ऐसी चिट लगने वाली थी जो राजीव के इरादों को बेनकाब कर देगी, और वह चिट रामनारायण की जेब में ही छुपी थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। आरव ने रामनारायण को खाना खिलाया, दवाई दी और खुद जमीन पर बिछी चादर पर बैठ गया। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। बाहर से आती रेल की सीटी और ऑटो की आवाजें धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। रामनारायण अब गहरी नींद में थे। आरव ने देखा कि रामनारायण की शॉल के किनारे पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे उसमें कुछ छुपा हो। वह हल्के से उठाकर देखने लगा। एक मुड़ी हुई चिट्ठी उसने पढ़ना शुरू की। प्यारे पापा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। आपकी दवाई, देखभाल और जिम्मेदारियां मेरे बस की बात नहीं है। मुझे अब अपनी जिंदगी जीनी है। स्टेशन पर आपको छोड़ते वक्त बहुत कुछ कहना था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। राजीव। आरव के हाथ कांप गए। यह सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, यह किसी बेटे की सुनियोजित बेरुखी की गवाही थी। उसी चिट्ठी में एक बैंक स्लिप भी थी, जिसमें रामनारायण के नाम एक एफडी, फिक्स डिपॉजिट का जिक्र था, करीब लाख की रकम। अब तस्वीर साफ थी, राजीव ने यह रकम लेने की कोशिश की होगी और जब पिता से ना मिली तो उन्हें ही बोझ समझकर छोड़ दिया। सुबह होते ही आरव ने एक फैसला किया। उसने रामनारायण के लिए एनजीओ में अपॉइंटमेंट लिया और बैंक जाकर उस एफडी के बारे में जानकारी हासिल की। लेकिन उससे पहले जब रामनारायण जागे तो आरव ने बहुत सीधी बात कही, बाबा, अगर आप कहें तो मैं राजीव को ढूंढ लाऊं और उसके सामने यह चिट्ठी रख दूं। रामनारायण ने कुछ देर तक खामोशी रखी, फिर सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब कोई जरूरत नहीं। जिसने ठुकरा दिया उसके सामने अपना धोखा क्या रखना। मैं तुझे ही अपना मानता हूं। उसी शाम आरव ने एक और काम किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस बुजुर्ग को उनके बेटे ने रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। अगर किसी को इनके परिवार के बारे में जानकारी हो तो संपर्क करें, लेकिन जब तक परिवार ना मिले ये मेरे घर में मेरे पिता की जगह रहेंगे, क्योंकि इंसानियत में खून से बढ़कर रिश्ता होता है। कुछ ही घंटों में पोस्ट वायरल हो गई। लोगों ने सराहा, भावुक हुए और कई संस्थाएं मदद को आगे आईं। रामनारायण अब अकेले नहीं थे और जिस बेटे ने छोड़ दिया था उसे भी यह पोस्ट भेजी गई, लेकिन ना जवाब आया ना खेद। एक दिन एक रिपोर्टर इंटरव्यू के दौरान आरव से पूछता है, आपने यह क्यों किया? आपका तो कोई रिश्ता नहीं था उनसे। आरव ने जवाब दिया, रिश्ता अगर सिर्फ खून से होता तो दुनिया में अनाथ आश्रम नहीं होते और पिता रेलवे प्लेटफॉर्म पर नहीं छोड़े जाते। वह मेरी जिंदगी में आए और मुझे समझ आया, बेटा वही होता है जो पिता के कांपते हाथ थामे। पिता को समझने में देर मत करो, क्योंकि उनकी चुप्पी भी कभी चीख बन सकती है। कभी किसी बुजुर्ग को छोटा मत समझो। हो सकता है वह दुनिया में तुम्हारा
सबसे बड़ा सहारा बन जाए।